जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 35 पार्ट बी। अच्छा ये ना अभी जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं ना, ये आप लोगों के टेस्ट में भी था। ये क्वेश्चन टेस्ट नंबर 4 में था गालिबन। ऐसे ही है ना जी? सर जी नोट बनाना है, इसमें क्या करना है, और पीपी का भी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी। क्या बच्चों? अच्छा जी, अब ना 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो दो नोट बनाने हैं। तो फिर बंदा ऐसे पेपर में सोच रहा होता है, यार दो नोट बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी बनाना है, इसमें ना फिर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन शायद ना आनी हो, है ना? ऐसे सोचता है ना बंदा, यार इतना लंबा सवाल तो नहीं देगा ना। इस पे फिर मेरा ख्याल है कि शायद क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ना आना हो, है ना, वो वाला डिब्बा ना आना हो। ऐसे सोचते हैं आप लोग? सोचते ही नहीं है। अच्छा देख लेते हैं भाई, आना है या नहीं आना, देख लेते हैं। आना, तुक्के नहीं लगाने, तुक्के नहीं लगाने, तुक्के नहीं लगाने भाई। अच्छा जी, अब जी हल्का सा डेटा स्किम कर लें 1-2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, वो तो पढ़ ली सर हमने। कहता जी 31 दिसंबर 2022। सही है सर। कहता कंपैरेटिव फिगर्स एंड अ कॉलम फॉर द टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। सर अगर नोट बनाना हो और दो तीन चीजें हो, सही है ना, पीपी का भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी, और साथ अगर ये पेपर में कह दे कंपैरेटिव फिगर्स भी बनाओ, ये शैतान मरदूत का बहकावा है। नहीं ऐसे कहेगा भाई, ये 34 नंबर का सवाल थोड़ी है। और समझ रहे हो, एक क्वेश्चन मैक्सिमम 20 नंबर का आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। कंपैरेटिव तब कहता है, हाँ कंपैरेटिव एक्सट्रैक्ट के केस में आ सकते हैं। सही है मेरे भाई, या फिर नोड के केस में दे दे कंपैरेटिव, फिर एक आधी चीज ही होगी यार। अच्छा जी, कंपैरेटिव फिगर्स एंड अ कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। हाँ कंपैरेटिव दे सकता है, फिर इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं यार? जितना वो स्पुतनिक लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, उसमें कंपैरेटिव थे, मेरा ख्याल है वो नोड का ही सवाल था शायद। हाँ हाँ, नोड का क्वेश्चन था, नोड का क्वेश्चन था, नोड का। लेकिन उसमें घर जाकर एनालाइज कीजिएगा ना, उस क्वेश्चन में था क्या, उसमें मिक्स नहीं थे स्टैंडर्ड्स। और सही है। ले जी स्किम कर लेते हैं जी। कहता ये पीपी की डिटेल्स है जी आपके सामने, इक्विपमेंट है और क्या है जी, ओ सॉरी अदर इंफॉर्मेशन पड़ी नहीं ना। कहता जी रीवैल्यूएशन यूजिंग द नेट रिप्लेसमेंट मेथड एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन सालाना बेसिस। कहता फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके सर। अच्छा जी, अब आपको कितनी चीजें नजर आ रही हैं जी IS 16 में? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का मतलब IS 16 है, इक्विपमेंट एंड लें सर जी। अच्छा इसके साथ ना उसने स्टेरिक लगाया हुआ है, ये नजर आ रहा है सर आपको? ये नजर आ रहा है ना? ये नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है आपको? कहता ये रिमेनिंग लाइफ है एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। ये रिमेनिंग लाइफ आज की नहीं है, अब देखना पड़ेगा लास्ट रिवैल्यूएशन कब है। अच्छा यार, मैं अगर मेरी बात सुने, लास्ट रिवैल्यूएशन पे रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, और हमें मैं देखूं अगर क्वेश्चन को, तो 2 साल गुजर गए हो, तो अब कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। ओहो, सुनो ना, ये है रिमेनिंग लाइफ 10 साल। कितने साल? 10 साल। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, रिमेनिंग वैसे लाइफ पूछ रहा हूँ। अगर 2 साल गुजर जाएं तो फिर कितने साल बाकी रहने चाहिए? 8 ना। 4 गुजर जाएं तो, 1 गुजर जाए तो, हाँ ये सादा बात पूछी है ना, सादा बात पूछी है, वरना तो यही रहेगी, यही रहेगी ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो तो ये रहेगी डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए ना, सरप्लस को कम करने के लिए। मैं तो वैसे ही एक बात आपसे पूछ रहा हूं। कहता एज एट 1 जनवरी। अच्छा ये बातें हैं सरप्लस की, इस तरह करके कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड डेटा है। किससे रिलेटेड? ऐसे ही है ना। आगे इधर आई, कहता जी ए न्यू इक्विपमेंट, हमने नया इक्विपमेंट ले लिया, ठीक है जी, ये उसकी फेयर वैल्यू है। ये आपको याद है बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हम निकालते होते हैं। इसमें देखो ना, मुझे कहां से पता चला, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड, ये इस तरह की बातें कह रहा है कुछ। ये कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आपको निकालनी पड़ेगी, और ये डेटा किसके लिए है? इक्विपमेंट के लिए। और ये डेटा किसके लिए है बच्चों? मुझे कैसे पता? बच्चों सरप्लस रिवैल्यूएशन मॉडल इसी पे ही है ना। आगे क्या कह रहा है?
तीसरी ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं जी, तीसरी ट्रांजैक्शन। फिर आपने मुझे बताना है पहले किसको सॉल्व करना है। ऑन 1 Jan 2022 कहता टीएल कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 55 million, सब्सिक्वेंट सेल टू कस्टमर। ये क्या इन्वेंट्री नहीं है ये? फॉर सब्सिक्वेंट सेल टू कस्टमर। किस दीवार में कसम से बंदा सर मारे। और ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट सेल टू कस्टमर, और ये रीसेल के लिए है, IS2 है बच्चों। हाँ जी हाँ जी, ये IS2 है। हाँ जी, इस टेस्ट में क्या सफा कुछ क्या हुआ था, यही सवाल था। हाँ जी वो तो बनाना है, लेकिन फिलहाल 1 जनवरी पे क्या है? इन्वेंट्री है बच्चे। सब्सिक्वेंट मेजर, सब्सिक्वेंट सेल टू कस्टमर का मतलब है बेचने की नीयत से खरीदी जी। हाउएवर वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंटल, आगे आगे पढ़े आगे, क्या था? 8 million पे रेंट पे दिया ऑन, अब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सब ये दरवाजा खोलो सबको पता चले। आपको समझ आ गई ना ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस तारीख में, किस तारीख पे है? इधर देखें, करवा करवा के सिनेरियो सारे। IS2 से किधर जाना है? ये है भाई, ये समझो बात को, सही है ना? ये 1 अप्रैल पे कन्वर्जन है। कब कन्वर्जन है? हाँ जी 1 अप्रैल 2022 जी। बताएं शाबाश, अब क्या करूं मैं? अब ये एग्जांपल कौन सी बनेगी? एग्जांपल 6 बनेगी। स्कॉर्पियो लिमिटेड वाले सवाल में भी ये ट्रांजैक्शन थी। अब फिर अब क्या उसका नाम है? इन्वेंट्री है। आगे फेयर वैल्यू मॉडल है भाईजान। जो दोनों का डिफरेंस होगा उस तारीख पे वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद ईयर एंड के ऊपर आके आपको फेयर वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। अब आपके पास 3 ट्रांजैक्शन है, मुझे बता दो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? बता दें नहीं किसे जी? मशवरा दूं, एक मशवरा दूं। इधर देखो, मशवरा देता हूं, जिधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ जाए ना उसको बाद में किया करो, वरना खपोगे। क्या होगा? है रिड्यूसिंग, सॉरी, अच्छा ठीक है, हाँ सही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है लेकिन कॉस्ट है, ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक बात है, आपको 1 जनवरी 2000 बोलो शाबाश, 1 जनवरी 2000 बोलो ना, 2022 पे क्या करना पड़ेगा? बुक वैल्यू चाहिए। फिर एक और चीज चाहिए, इक्विपमेंट के अंदर आके थोड़ा एनालाइज करते हैं 2 मिनट में, डिसीजन करते हैं कि पहले क्या करना है। देखें इधर, इधर आप नया एसेट लेके आ रहे हैं, पुराना जा रहा है, डिस्पोजल भी है, एडिशन भी है। इधर सबसे ज्यादा काम इक्विपमेंट में है। सबसे ज्यादा काम किसमें है? अच्छा आपने रिवैल्यूएशन वाला कहा था मुझे, हाँ ये थोड़ा आसान, ये आसान है जी। मैं नंबरिंग करने लगा हूं भाई, आपने हर सवाल में एनालाइज करना है। ये मैं नंबरिंग करने लगा हूं, इसको तो मेरे भाई मैं करूंगा तीसरे नंबर पे। क्या ख्याल है आपका? तीसरे पे। पहले पे फेयर वैल्यू वाला बड़ा आसान होता है, ये सबसे आसान होता है। इसको भी किया जा सकता है, इसको भी, जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल चाहता है। वैसे किसके कौन कौन ऐसे करता? ऐसे ही करते, ऐसे ही पहला दूसरा, और जो मतलब बात ठीक है देखी जाएगी यार, पहला दूसरा तीसरा। नहीं देखो, प्लान करना होता है बच्चों, चीजों को प्लान करना है। मैं स्टूडेंट होता ना, मैं सबसे पहले ये पकड़ता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर ये, और फिर उसके बाद इक्विपमेंट। आप देख लेना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा टाइम लग जाना है, गलतियों के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं ना। एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, डेप्रिसिएशन, ये वो फलां। आहो चलें फॉर्मेट बना दो बच्चों, बनाओ जी फॉर्मेट बनाओ शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बताएं जरा, वो जो आपने तुक्का लगाया था शुरू में, यार 17 मार्क्स का सवाल है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फिर इतना लंबा चौड़ा जो है ना वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरा नहीं ख्याल बनाने की जरूरत, आपको कैसे पता चला? और फेयर वैल्यू मॉडल है, और कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो मजबूरन फेयर वैल्यू, जो मजबूरन हमने कॉस्ट मॉडल पे रखी हो, ऐसा है ही नहीं। और सही है ना, तो कॉस्ट मॉडल है मेरे चांद, और ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे मजबूरन कॉस्ट पे रखा हो। क्या ख्याल है? हम ख्याल हैं, ओके सर। अच्छा आज मैं पता क्या करने लगा हूँ यार, मैं चाह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ना इसके रूबरू बना दूं। क्या करूं? रूबरू का मतलब समझते ना आप, जरा टेक्निकल उर्दू, आमने सामने, रूबरू।
अच्छा इधर वो बन जाएगा, इधर वो फिर अंग्रेजी वाले नोट इधर लिख लेंगे, क्या ख्याल है? या जगह मैनेज करते हैं, किसी तरह करते हैं कोशिश। सर जी लें जी, ये पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर, ये लोग वफा करने वाले बैठे हुए हैं जो एंड तक साथ रहते हैं। आज देखो ना माशाल्लाह, जुम्मे के बाद बच्चों को पता चला क्लास में, कहा नहीं सर हम तो आएंगे, हम तो आएंगे जी। अच्छा इधर लिखें, इधर सबसे पहले हेड, जल्दी 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 ट्रॉट। हाँ जी आगे, नोट्स टू द, नोट्स टू द आगे फॉर द 2000 कार्ड इधर देख, कार्ड करके जी जल्दी बताएं जी। सबसे पहले पॉइंट नंबर जी, नोट नंबर 7, प्रॉपर्टी प्लांट सर जी सबसे पहले कहो ग्रोस, हाँ जी ओपनिंग, जुहेर साहब मजा नहीं आ रहा, मार्कर जुहेर साहब खुद है ही नहीं। ओपनिंग यार जुहेर से को वो मार्कर सर, वो मेरे वाले उसे को इस तरह करके जी। ओपनिंग बैलेंस आगे, आगे सबसे पहले क्या आना है जी? नहीं ट्रांसफर लिखते हैं हम, अपना फॉर्मेट ना चेंज करें। ट्रांसफर बस, सरप्लस रीवैल्यूएशन बस खत्म। आगे डिस्पोजेबल, डिस्पोजल, आगे हाँ। अच्छा मेरी बात सुने, अब आपने थोड़ा सा स्किम किया है, एक लाइन छोड़ दें। वैसे आपने भी स्किम कर लिया ना, ट्रांसफर इन आउट है ही नहीं। स्किम आपने तरीका सीखना स्किम करने का, 2 मिनट में स्किम कर लेना चीजों को, ट्रीटमेंट नहीं सोचने बैठ जाना, जस्ट एक अंदाजा लगाना है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, चांद इधर देखो, कोई और चीज ना आ जाए, एक आधी लाइन, एक दो लाइन छोड़ के लिखो। क्या बच्चों, ये आपको ना मशवरे मुफ्त के मिल रहे हैं ये वाले, लिहाजा आप इसे सीरियस नहीं लेते इतना, मुझे पता है जी। लेस जी, लेस हाँ जी, ओपनिंग आगे, डेप्रिसिएशन आगे, बस ठीक आगे, ये एलिमिनेशन होगी ना, आगे आगे, इसमें और कुछ नहीं आता, फिर भी एक लाइन छोड़ दो, आगे जी। 1 मिनट जी, बुक हाँ जी, मेजरमेंट हाँ जी, हाँ जी जी। 1 मिनट जी, 2 चीजें हैं, एक है क्या बच्चों बोलो, इक्विपमेंट पहले है या वो क्या, इक्विपमेंट क्या है या क्या है पहले बताओ, इक्विपमेंट क्या है? अच्छा जी, इक्विप और जी, बस बिल्डिंग, बिल्डिंग ओके जी। रुपीज इन
अच्छा जी, जी अच्छा ठीक है, इधर आएगा जी 7.1, जगह बन जाएगी इंशाल्लाह। जी बनाते हैं जी, जगह बनाते हैं, आज देखी जाएगी। आज लास्ट रिवैल्यूएशन परफॉर्म्ड एज ऑन तारीख 31 दिसंबर। कब हो रही है, इधर देखें जरा। कहता जी हाउ एवर स्लैम द मार्केट द अगेन रिवैल्यूएशन हुई है बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ये लिखा हुआ है उसने, ये लिखा हुआ है बच्चों इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जी, ऑन 31 दिसंबर 2000 बाय एन। हाँ जी आगे जी 7.2 बताएं जी। हाँ जी सिर्फ किस पर रिवैल्यूएशन है, जल्दी बोलें। सिर्फ बिल्डिंग है, सिर्फ क्या है बच्चों जी, जरूरत नहीं है बिल्डिंग लिखने की, चलो बाहर आ। ओपनिंग बैलेंस क्या जी, हाँ जी अरोज ड्यूरिंग द, आगे जी ट्रांसफर इंक्रीमेंटल, फिर ट्रांसफर डिस्पोजल की। अच्छा इसके लिए एक लाइन छोड़ दें, अब तो आपको फॉर्मेट रट गया ना, एक लाइन छोड़ दें। अगर डिस्पोजल हुआ सही है तो फिर हम सारा क्या कर देंगे बच्चों, सरप्लस को रिटेन अर्निंग में फेंक देंगे, ऐसे ही होगा जी। एक लाइन छोड़ दो ना, पहले तो फॉर्मेट रटवाना था वो माशाल्लाह अब आपको रट गया, अब तो आप चुप ही नहीं करते जी। शाबाश जी शाबाश, क्लोजिंग बैलेंस। आगे 7.3 क्या है जी, had there been no यार निमतुल्लाह तुम आ गए हो इस क्लास में भी, माशाल्लाह यार माशाल्लाह, लेवल अप है यार। हैड, अच्छा इसका मतलब है शाम के टाइम क्लास रखे तुम आ जाया करोगे, है ना, सुबह का मसला है बस, मतलब तुम्हारा मसला जेन्युइन है। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू ऑफ, अकल का रकल, वुड हैव बीन अमाउंटिंग, नजर आ रहा है ना भाई, इसलिए साइड पे होके लिखता हूं, नोट कर लो साथ साथ, अमाउंटिंग टू रुपीज, अब इधर वाले ना कहीं इधर नहीं आ रहा, इधर तो उड़ के तो नहीं बैठ सकता यार, ये आ गया जी, अभी अभी हमें नहीं पता, अभी नहीं हमें पता। अच्छा इस तरह करें, ये है जी इक्विपमेंट, जल्दी से मेजरमेंट बेसिस बता दें हैं, इधर ओहो, इधर जी, इधर इधर रिड्यूसिंग है, इधर स्ट्रेट, ओके अब अभी नहीं, अभी नहीं, वो अभी नहीं, वो आपको बताया जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वैसे जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट, ये है जी इन्वेस्टमेंट, या जी 10 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी,
ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जी, ओपनिंग बैलेंस। आगे एडिशन, वैसे है नहीं, हाँ ट्रांसफर, इन आउट इसमें है, इन इन्वेंट्री से इधर है ना, इसलिए मैंने उधर नहीं समझे बात, इन्वेंट्री से इधर आ रही है। आके वाकई आप तो खुश है माशाल्लाह जी। ट्रांसफर इन और आउट। आगे और जी डिस्पोजल इसमें नहीं है चांद, जगह छोड़ दो फिर भी, और इधर लिखो क्या जी, फिर इधर जी इधर आ जाएगा मेजरमेंट, ये क्या है जी, ये लिखो इधर फॉरेन फेयर वैल्यू मॉडल, और सेम इधर 10.1 क्या था, द फेयर वैल्यू वॉज determined है बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। और जी नेक्स्ट 10.2 लीज रेंटल्स earned ड्यूरिंग द ईयर, जो भी लिखना वॉज, जो भी है वॉज अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, वाइल डायरेक्ट, चलो हम इस तरह कर देंगे ना, बस लिखेंगे नहीं। अच्छा अब आप इस तरह करें, अब इस तरह करें कि जल्दी से आखिरी ट्रांजैक्शन पहले करें और फिर ट्रांजैक्शन नंबर 2 करें। आपके पास 5 से 7 मिनट है, 5 से 7 मिनट है। अच्छा जी बात सुने बच्चों, कल ना कल 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 ना ये ट्रॉट लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा था, सही है। वो असल में ये पहली ट्रांजैक्शन ना ये वाली मैंने सबसे पहले करवाई थी, वो पता नहीं कि मसला बना तो वो उसमें वीडियो में आई नहीं, पता नहीं या आवाज़ सही नहीं थी या बहरहाल जो भी था। अब ये हिस्सा ये टोटा उसमें ऐड कर देना, ठीक है, ये उसमें ऐड कर दीजिएगा, उन मिनट्स को सुन के कहाँ से मिसिंग है ये। अच्छा इधर देखो, इधर जुहेर भाई कल वाले ट्रॉट लिमिटेड वाले में ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं है, उसमें ऐड करनी है ये, ठीक है। अच्छा इधर देखें, कहता ऑन 1 Jan 2022 टीएल कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयरहाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 55 मिलियन, कहता फॉर सब्सिक्वेंट सेल टू कस्टमर। 1 जनवरी 2022 हमारा साल था, 31 दिसंबर 22, ये साल के शुरू में मुझे बताओ हमारा मकसद नीयत क्या थी, रीसेल इन्वेंट्री। कहता हाउ एवर वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट एट एन एनुअल रेंट ऑफ 8 मिलियन। सर जी हाउ एवर, कहता अब हमने रेंट पे दे दी है कब, 1 अप्रैल 22, नीयत चेंज होगी, नीयत अच्छा। कहता जी इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ, अब ये क्या है, अब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS2 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2022 पे। सबसे पहले ये वाली ट्रांजैक्शन करनी थी आपने, ये सबसे आसान थी। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह की हमारी किताब में मौजूद है, स्कॉर्पियो लिमिटेड वाला सवाल, उसमें बरकत मार्केट वाली वो जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल इसी तरह की है। अब मेरे भाई सुनो, आगे है फेयर वैल्यू मॉडल, क्या है मेरे भाई, सर जी आगे है फेयर वैल्यू मॉडल। इधर है बच्चों, इधर है जी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, एनआरवी नहीं है क्वेश्चन में तो कॉस्ट ही बस, ठीक है। ये है बच्चों 55 की। 1 अप्रैल 2023 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 73, यानी फेयर वैल्यू, सॉरी भैया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, इसने तो 73 से ही क्या होना है बच्चों, डेबिट होना है। एटीट्यूड प्रॉब्लम सर, इन्वेस्टमेंट भाई वो कहता है बस फेयर वैल्यू अपडेट करो, 73 से डेबिट, इन्वेंट्री जितने की है उतने से क्रेडिट, बाकी किधर चला जाएगा सर। अब आपने बनाना है नोट, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट, ओपनिंग बैलेंस नहीं था, एडिशन नहीं है, ये ट्रांसफर इन है, डन मेरे भाई। ये जादू नहीं हुआ, मैंने जब आप सवाल करे तब बनाया ये। अच्छा ये रुपीस इन मिलियन, सर अब मेरे भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर देखो इधर देखो। अब मेरे भाई आपको मैंने एक बात, जब हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ा था स्टैंडर्ड, आपसे अर्ज की थी, बच्चे एक बात भूल जाएंगे इधर,
फेयर वैल्यू अपडेट करना भूल जाएंगे, फेयर वैल्यू अपडेट करना भैया, फेयर वैल्यू है मेरे भाई 80, ये आपने क्लोजिंग में लाके इधर चेप दें बच्चों कितना 80, इन दोनों का जो डिफरेंस है सर जी ये क्या है, इसके लिए वर्किंग वन जो भी बहरहाल की होगी ये लिख लीजिएगा। अगली बात, फेयर वैल्यू ये मॉडल है बच्चों मेजरमेंट बेसिस में, आगे कुछ भी नहीं है, नीचे आपको ट्रांजैक्शन 2-3 देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, कॉस्ट मॉडल नहीं है, ना ही मजबूरी में है ना ही शौक में। कहता हाँ, द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, द फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी हैज बीन डिटरमिन्ड बाय या वाज डिटरमिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, और कहता लीज रेंटल अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज अमाउंटिंग टू ₹6 मिलियन। ये मैंने कैसे निकाला, एक साल का रेंट बताओ, एक साल का एनुअल रेंट 8 मिलियन है, 1 अप्रैल को हमने रेंट पे दी है, कहता 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 महीने, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और 10.3 वो जो है ना, अगर वो मजबूरी में क्या उसका नाम है फेयर वैल्यू फलानी प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिटरमिनेबल ड्यू टू फला रीजन, वो नहीं है, लिहाजा ये था जी, ये हिस्सा जुहेर बातें बाद में, जुहेर ये हिस्सा ऐड करवा देना है उसके अंदर आपने। अच्छा जी भाई मुझे एक सवाल का जवाब दें जी, एक सवाल का जवाब दो बच्चों, एक सवाल का जवाब दो, लास्ट रिवैल्यूएशन जब हुई तो रिमेनिंग लाइफ कितनी थी भाई, 10 साल थी ना। अच्छा, जब रिवैल्यूएशन हुई होगी तो हमने मेरे भाई सारी रिवैल्यूएशन को एलिमिनेट किया होगा और सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट किया होगा। इसका मतलब है ये जो 56 आपको नजर आ रहा है ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन है। आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ? इत्तफाक। मुझे बताएं, मुझे बताओ बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 56 की है, कितने की है, यानी 280 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10 कर दूं तो एक साल की कितनी आनी चाहिए, यानी रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। तो भाई रिवैल्यूएशन के बाद जो लाइफ है वो चेंज हो गई ना, तो ये भी तो रिवाइज बुक वैल्यू है मेरे भाई, 280 डिवाइडेड बाय 10 28 आया, तो भाई 2 सालों की डेप्रिसिएशन है ये 56 जो है, 56 जो है ये कितने सालों की डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब है रीवैल्यूएशन को हुए 2 साल हुए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये आईकेएप का फेवरेट, आईकेएप की फेवरेट एडजस्टमेंट बनती जा रही है ये वाली, ये अक्सर सवालों में आईकेएप बार बार हमजा यही वाला ट्रीटमेंट दोहरा रहा है, बार 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 तारीख देता है, कहता जी जब पिछली रिवैल्यूएशन हुई थी तो लाइफ इतनी थी, और साथ ही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है जी, इसमें सिर्फ आपने ये देखना होता है एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, वो तो 28 है। तो आप इस तरह करो, इस तरह मैं एक फार्मूला इस तरह मैं बना लेता हूं जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है बच्चों, अगर मुझे चाहिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कैसे आती है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड, जितने गुजर गए। सर जी इधर देखें, ये मुझे नहीं पता, ये नहीं पता, ये पता है मुझे, ये पता है मुझे, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल का मैंने निकाल लिया ना। सर जी बताइएगा, ये नंबर ऑफ ईयर 2 नहीं आगे, क्या 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 ख्याल है आपका? सर जी ये सही है, ये ट्रीटमेंट रट लो, ये बार बार आई के आपको एग्जामिनर पूछ रहा है। अब नहीं मैं बताता हूँ मेरे चांद, है ना, ये देखो अभी देखो, ये देखो सरप्लस के बारे में कहता, रिलेटेड टू सरप्लस जो है ना वो 32 मिलियन है, किस तारीख पे, आपको रिवैल्यूएशन डेट वाला सरप्लस नहीं पता, इसलिए मेरे चांद निकालने की जरूरत है। क्या है, देखो ना, डेट डिस्क्रिप्शन वाली जब आप वर्किंग करोगे आपके पास ना रिवैल्यूएशन ये बुक वैल्यू, रिवाइज बुक वैल्यू तो है आपके पास, लेकिन आपके पास सरप्लस किस तारीख वाला है, वो 2 सालों के बाद वाला है, 1 जनवरी 22 पे है, इसलिए मजबूरन आपको ये निकालना पड़ेगा। किस तरह ना, देखो फिर वो रिवर्स करना पड़ेगा, ये ज्यादा आसान ही है, वो ये ज्यादा आसान है। क्या है, अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं इधर वर्किंग करता हूं, वर्किंग नंबर 1 क्या करता हूं बच्चों, डेट डिस्क्रिप्शन, डेट डिस्क्रिप्शन, आगे 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 बोलने शाबाश, डेट डिस्क्रिप्शन आगे, बिल्डिंग है,
बिल्डिंग, आगे रीवैल्यूएशन सरप्लस और क्या जी, प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बताएं जरा, शाबाश शाबाश, जरा तवज्जो के साथ इधर आए। मैं कहता हूं जी इस टाइम, आज से ऑनवर्ड्स ना शुरू करूं, क्या ख्याल है आपका, या 2 साल पहले से शुरू करूं मैं? चलो 2 साल पहले वैसे रिवैल्यूएशन थी, कितने साल पहले, मैं आज से शुरू कर दूं, आज से कर दूं। लेकिन थोड़ा सा ख्याल आपने फिर इस चीज का करना है कि एलिमिनेट करना है डेप्रिसिएशन, या इस तरह करते हैं जी, मैं लिखता हूं 1 जनवरी 2000, बोलो शाबाश। अभी तो खैर मुझे पता चल गया, अगर मुझे तारीख ना पता होती तो मैं क्या करता, मैं इधर लिखता जी रिवाइज बुक वैल्यू, जो कि रीवैल्यूड अमाउंट है। क्या है बताओ, वो क्या है भाई, बोलो। 280। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी, बोलो शाबाश, 56 की। जी ये कितना बना भैया, 224। ये आ गई भाई, बताना जरा। ये है बुक वैल्यू, ये किस तारीख पे है, 2022 पे। ऐसी है सर, ऐसी है बच्चों। अच्छा हाँ, इस तारीख पे मुझे रीवैल्यूएशन सरप्लस पता है, इस तारीख पे मुझे रीवैल्यूएशन सरप्लस ये पता है, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, और 31 दिसंबर 22 पे है मेरा ख्याल है। डेप्रिसिएशन में क्या करूं है? नहीं, मैं तो अभी रीवैल्यूड अमाउंट लिखने नहीं लगा, मैं तो डेप्रिसिएशन की तरफ ही जा रहा हूँ ना। मैं तो इधर जाके ये देखने लगा हूँ कि रीवैल्यूएशन है कब, वो 22 पे है जी। 31 दिसंबर 22 पे आए, ये है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। बजाय इसके कि हम इसको रिवर्स करें, ये करें, मैं आसान तरीका, अब आप मुझे बताएं 2 साल गुजरे होंगे ना, 2 साल, आप दोनों तरह से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। मैं वो वाला तरीका लगाऊंगा, ये भी आ जाए ये भी आ जाए। 224 को पकड़ ले, डिवाइड करें बच्चों, अब 2 साल गुजरे होंगे, 8, 32 डिवाइडेड बाय 8। ओके, ये आसान तरीका है, इसी को प्लीज फॉलो कर लें, बजाय रिवर्सल से भी हो सकता है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मुश्किल है, हर बच्चा नहीं कर सकेगा। ठीक है मेरे भाई, ये आसान है, इसी को फॉलो करना है। ठीक है जी हमजा। यार 10 से करूंगा तो ये 3.2 आएगा इधर, तो टोटल लाइफ, ये 2 साल गुजरने के बाद वाला सरप्लस है, इसको मैं 10 से नहीं कर सकता। 2 साल गुजर गए हैं, मैं 32 इधर नहीं था, 32 से ज्यादा था, ये असल में 40 था। कितना था, 40 था मेरे चांद। ये जब रीवैल्यूएशन हुई होगी तो सरप्लस आया होगा, मुझे नहीं पता कितने का, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद थोड़ा थोड़ा हर साल जो है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर भी तो हुआ होगा ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। 2 साल गुजरने के बाद ये कितने का पड़ा है, 32 का पड़ा है। कितने का, अब 2 साल गुजरे हैं, अब बच्चों 10 से आना है आपने 8 में, बची हुई अमाउंट डिवाइडेड बाय बचे हुए साल। ओके चांद जी, अगर 10 से करना है तो फिर वो एक्चुअल अमाउंट ढूंढो कितनी थी, समझे हो आप, इसलिए ऐसा किया जान छुड़वाने के लिए। जी बोलो शाबाश, बोलो ना। इधर इधर आ जाएगा 28, इधर 196। 31 दिसंबर 2000 बोलिएगा प्लीज, 22। ये क्या है बच्चों, बुक वैल्यू। एक काम कर दें प्लीज, एक काम कर दें, जो हो सकता है वो कर दें। इधर भी देखो, अभी भी तुम्हें समझ आएगी। ओपनिंग पे मुझे बताओ सरप्लस कितना है, ये ओपनिंग पे सरप्लस है मेरे चांद के नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ, अब तरीके से चलना है आपने। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन हमारे वाले साल की कितनी है, पहले मुझे बताओ बिल्डिंग का बैलेंस कितना नहीं है, 280, इसका जी 56। ओके सर। अच्छा अब डेप्रिसिएशन बताओ जरा, वर्किंग नंबर, नहीं 2 होगी ना, 2 होगी भैया, क्या होगी, 2 होगी मेरे चांद, 2। अच्छा सर नेक्स्ट बताइएगा प्लीज, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताए ना जरा, सरप्लस कितना कम हुआ, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और मेरे भाई ओके सर जी, ओके है बच्चों। अच्छा जी, ये काम हमने कर दिया। अब मुझे बताओ रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, एक लाइन छोड़ें, कितनी, 150 जी, बताएं दी, ये है जी 40। 31 दिसंबर 2022 पे
सर जी ये तो खुशियां हैं, गाम है सर जी। रिवैल्यूएशन बैलेंसिंग क्या भाई? ये है लॉस, क्या है? अब मुझे बताएं ये सरप्लस सारा खत्म होगा और मजीद जिंदगी में क्या आ जाएंगे बच्चों? ले सर जी ये हुआ और ये हुआ, क्या ख्याल है आपका? लेकिन एक बात मुझे आप बताएं, एक बात शाबाश बताओ मुझे, वो बात सर जी ये है, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे 2 स्टेप्स, बताओ कितनी डेप्रीसिएशन छुपी हुई है? मैं ना वैसे जानबूझ के ना, चाहे मुझे तारीखों का उम्र पता हो या ना पता हो, मैं जानबूझ के ना तारीखों से बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं ये नहीं लिखता होता सर ये कहां से आई, कैसे पता चला, मुझे तो चल जाएगा, बच्चों को शायद ना पता चले। अच्छा इधर देखो, आप कहीं भूल ना जाओ कि इस 56 को भी एलिमिनेट करना है, इसलिए मैं ना इधर लिख लेता होता हूं, ये सही है ना, तरीके ना भी बेशक पता चले सवाल में, इसलिए मैं लिख देता होता हूं इधर। क्या ख्याल है, ये सही नहीं है इस तरह, ताकि आप भूलो ना। अब इस लाइन से ऊपर देखो कितनी डेप्रीसिएशन किताबों में छुपी हुई है, बेड़ाई करके जी, कितना आया था इधर जी, बताओ कितनी है? 56 प्लस 28 84। मैं इधर एग्जामिनर को बता रहा हूं जी, मैंने कहा जी ये है जी 56 प्लस 28 कितना हुआ बच्चों? ये वर्किंग 2 से आया 84, इधर भी नेगेटिव और इधर भी। ओके सर जी, ओके सर। एक काम और करना है अब आपने, एसिड कितने से कम हुआ ये देखो, एसिड कितने से कम हुआ? 40 से। तरतीब से चलना है, तरतीब से चलना है, तरतीब से चलना है। एसिड ये रिवैल्यूएशन की वजह से कम जी। ओके सर, अगला कॉलम चेक करो, ये 28 का ही नजर आ रहा है ना आपको, एडजस्टेड कितना जी? ओके सर जी जी, शाबाश। प्रॉफिट और लॉस की मेरे भाई इधर जगह नहीं है। ओके सर, ओके सर जी, ओके सर। 8 8 8, हम अपने असूल चेंज नहीं करेंगे, हमने जिस बेसिस पे ना डेप्रिसिएशन निकाल ली वही रखेंगे, 8। ठीक है जी, इधर आओ अब मेरे भाई, इधर आओ अब जल्दी से ना, इधर ये फिल कर दो, हमने 8 सालों की बेसिस पे निकाल ली ना। अच्छा मैं बताओ, एक बात बताऊं, आप 10 भी लिख देंगे तो आपका सवाल 100% सही होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप 10 भी लिखोगे तो आई के एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, 8 लिखोगे फिर भी नहीं करेगा, सही है जी, नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? आपने जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकाली मेरे चांद वो लिखी है ना आपने इधर, ठीक है जी। इधर आपने वो मॉडल लिखा, इधर आपने वो वाली लाइफ या रेट लिखना जिसकी बेसिस पे आपने डेप्रिसिएशन निकाली, गलत नहीं करेगा, चाहे 8 लिख दो चाहे 10 लिख दो जी, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते। अच्छा अब मुझे बताओ, इसके साथ जुड़ा हुआ एक नोट है, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, बताओ जरा क्या रिवैल्यू, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये किताबों में 12 का लॉस नजर आता? छा छू गए हैं माशाल्लाह, मैं तो दिल खुश हो रहा है आज तो। 1 तो कौन आया था, कुछ शर्म का जी, 1 प्लस जी 168 मिलियन, क्या आया नहीं था, कोई उमेर साहब थे। अच्छा जी, ले जी, ओके जी, और डन डन। यार किधर किधर फंसे टुर पे हो भाई तुसी? अरे भाई ठीक हो गया ये, भाई ठीक है ना? अब एक चीज रह गई है बस, वो क्या है मेरे भाई, हम एक चीज रह गई है, एक चीज रह गई है बस, ऑन ये वाला, इसका जल्दी से मुझे ओपनिंग बैलेंस तो लिखवाओ ना, 360 और 110। ओके सर, ओके सर जी। आप पहले जहन बना लो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है हमजा, एक आपको ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? चाहिए सर जी, और दूसरा है नया एसेट भी आ रहा है, और वो कौन सा है वाला, सॉरी, और वो जो एसेट है एक्सचेंज, वेल डन। एक्सचेंज की वजह से नए एसेट की आनियां और पुराने की जानियां डेप्रिसिएशन ध्यान से कैलकुलेट करनी है सर। आए जी इधर, कहता ए न्यू इक्विपमेंट एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 50 मिलियन, यानी ये आपको पता है ये कॉस्ट में ऐड होनी है, ये ऐड होनी है, ऐड ऐड ऐड
ऐड होनी है। क्या होनी है? द खट्टू तैमूर ये ऐड होनी थी, नेगेटिव से नहीं आना था ये। टू द सप्लायर इन एडिशन एन ओल्ड इक्विपमेंट एंड पुराना इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड 105 नए की और पुराने की 60। यार मुझे बताओ, जब आपको ना ये नोट भी लिखवाया था, जब दोनों गिवन हो तो प्रेफरेंस किसको देनी है? जब खामोश हो कि किसकी रिलायबली मेजरेबल है, दोनों की रिलायबली मेजरेबल है तो फिर भी ओल्ड को प्रेफरेंस, खामोश है फिर भी ओल्ड को प्रेफरेंस, जब तक वो खुद ना कह दे कि नए वाले की ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है। कहता ओल्ड इक्विपमेंट हैड अ कॉस्ट, जो भी है बहरहाल न्यू एसेट की कॉस्ट तो आप निकाल सकते हो मेरा ख्याल है। चलें, हाँ ठीक है ठीक है। मैं क्या करूंगा, इधर आओ, मैं क्या करूंगा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 3 कैलकुलेशन, बोलो शाबाश, ऑफ, बोलो, ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, किसका? इक्विपमेंट। ओके सर जी। लें सर, शाबाश। ऑन ओपनिंग एसेट, आगे बोलो। लेस क्या बच्चों? डिस्पोजल। और सर जी? ऑन एडिशन, ऑन। सर जी आपका ख्याल क्या है? मेरा ख्याल तो अच्छा है। ऑन, ऑन एडिशन, ऑन। ओके सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एडिशन हम लिख बाद में देंगे, इस पर डेप्रिसिएशन आप फौरन निकाल सकते हो। 60 जो जो फेयर वैल्यू ओल्ड की है प्लस कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? मल्टीप्लाई बाय तारीख, देखो किस दिन एक्सचेंज है, कंफर्म है, सबने देख लिया, ये जुलाई है ना, जुलाई होगा फिर। कितनी आती है भाई? 11। ओके सर, ओके सर जी। अच्छा ओपनिंग पे मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू बताओ, ये बुक वैल्यू बतानी है आपने। 3 1, हाँ, -46 मुझे नहीं पता, ये तो निकालनी पड़ेगी, माइनस डिस्पोजल की निकालनी पड़ेगी। करो जी वर्किंग 3.1 जी, ये है जी वर्किंग 3.1। शॉर्टकट लगाना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू किस चीज की? देखो बच्चों याद है फॉर्मेट मैंने चेंज नहीं किया, मैं पहले भी ऐसे ही करता था फॉर्मेट जी। ये लें, और मैंने इसी तरह निकाल ली थी, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, ओहो, 1 माइनस रेट परसेंटेज में, और इधर एन था, कॉस्ट तो उसने खुद बताई है 80, 1 माइनस रेट आपने ये 0.80 बनेगा ना, 1 में से 20% माइनस कर दें। अच्छा एन 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 मैं खुद बताता हूं, एन मैं खुद बताता हूं, ओपनिंग तक जाना है। ये लफ्ज देखो क्या लिखा है, इधर देखो मेरे भाई। कहता ये एसेट हमने खरीदा था 1 जुलाई 19 पे, नेमतुल्लाह 19 के 6 महीने, 20 पूरा साल और 21 पूरा, 22 पे नहीं जाना, वो हमारे वाले साल की है, वो कर लेते हैं बाद में। प्लीज लफ्ज देखें क्या लिखा है। अगर मैंने जाना होता डेट ऑफ डिस्पोजल तक, फिर 3 साल होने थे, अभी ओपनिंग पे चाहिए ना। इधर क्या लिखूंगा, 2 पॉइंट, राउंड ऑफ करके बताना है आपने, हैं 46 मिलियन। ये मेरे पास ओपनिंग बुक वैल्यू आई, मैंने डिस्पोजल की ओपनिंग बुक वैल्यू इधर से माइनस की, मल्टीप्लाई बाय क्या किया भाई बोलना, मल्टीप्लाई बाय। सर जी जरूरत नहीं है, ओपनिंग निकाला ही इसलिए है ताकि पूरे साल की चार्ज ना हो। प्लीज बताइएगा, 41 कर लो। अच्छा अब इसका क्या करूं? नहीं, इसको मैंने क्या किया था, वर्किंग 3.2 बनाया था, डेट, डिस्क्रिप्शन। देखो आपको फॉर्मेट बेटा याद रटे होने चाहिए, किस चीज से क्या निकला। मैंने ये किया था पहले, मैंने फिर उसके बाद शॉर्टकट लगा के ये इधर से माइनस की, और इधर मैंने नया फॉर्मेट बनाने लगा हूं इसका। इससे मेरे 2 जवाब आएंगे अगर आपको याद हो। ये आएगा इक्विपमेंट। सर 1 जैन 2022 पे बुक वैल्यू प्लीज बताएं, ये वाली लिखनी इधर आपने 46। अब कितने महीने हमारे पास आकिब रहा एसेट? 2022 है ना,
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, उम्र बताओ 46 मल्टीप्लाई बाय जी हैं 5, ये आएगा 41, हर जगह 41 आ रहा है यार। ओके सर जी, ओके सर। ये डेप्रीसिएशन इधर से उठा के फौरन इधर लिख दें, कहीं आपको याद ना भूल जाए। अच्छा, और इधर आए और मुझे बताएं, मैंने कहा था इधर स्टेप नंबर 2 का जवाब आया करेगा डिस्पोजल में, वो क्या था भला? कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू चांद, बराबर आया करेगा किसके? ये डिस्पोजल के स्टेप 2 का जवाब था। अगर आपको नहीं याद तो घर जाके रिवाइज कीजिएगा। 80 ये था, 41 ये है, ये 39 है, क्या है? ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके सर जी। मैंने कहा था इसको सबसे एंड पे करना, इस पे ये सबसे ज्यादा ये टेक्निकल होता है। क्या होता है? टेक्निकल नहीं है, इसमें चीजें ज्यादा हैं, जो सीधी सी बात है। पहले आपको ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे भाई, सही है जी। एक तो वो काम है, उसके लिए ये वर्किंग करनी पड़ेगी आपको शॉर्टकट लगा के। फिर आपको इसमें से ओपनिंग में से ये माइनस करना पड़ेगा। फिर आपको क्या उसका नाम है जी 6 महीने की मजीद निकालनी पड़ेगी। फिर आपके पास ये डिस्पोजल आने में मनहूस मारा। फिर आपने एडिशन की भी निकालनी है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, स्टेप्स याद करने पड़ेंगे आपको, रटने पड़ेंगे, ये एंड पे कीजिएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ टोटल डेप्रीसिएशन कितनी है? ये तो मुझे यार इसको तो मैं जल्दी से लिखूं ना, ये ना मैं कहीं भूल जाऊं। इधर आऊंगा मैं, इधर आऊंगा, ये और वर्किंग नंबर 3 है ना? अच्छा हाँ, एडिशन, बिल्कुल एक ही तरतीब से चलता हूं ना चांद। अब ना मुझे एक काम बता दो, बस एक बात बता दो। अब मैं आपकी आसानी के लिए एक वर्किंग कर देता हूं, वर्किंग 4 कह लें चलें। जनरल एंट्री करने लगा हूं एक्सचेंज की, किसकी? फौरन इंशाल्लाह पोस्ट हो जाएगी। ये स्टेप नंबर 1 बताओ, शाबाश। पुराने एसेट की कॉस्ट है ना? है जी। इक्विपमेंट ओल्ड, क्या शॉर्टकट लगाएं, वो आप वर्किंग है ना 80। ये स्टेप नंबर 1 है, क्या है? स्टेप नंबर 2 बताओ। उसकी भाई ने कहा यादों को किताबों से वाकई फेंक दो बाहर। अच्छा आगे आगे आगे, नहीं नहीं भाई है कितनी, ये देखो ना, ये स्टेप नंबर 2 सही है। ये वर्किंग 3 पॉइंट किससे 2 से आया? हाँ, अब तीसरा स्टेप बताओ। इक्विपमेंट न्यू, यार ये तो आपने खुद निकाल ली है, 60 + 50। हाँ जी शाबाश, तीसरा। चौथा बताओ अब, लक्ष्मी कितनी गई? ये स्टेप कौन सा है? अच्छा वैसे ना मैं बात बताऊं, आगे करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट का सवाल तो नहीं है, एक्सट्रैक्ट का होता तो फिर प्रॉफिट, लेकिन चलो रिवाइज ही हो रहा है। बताएं वजन किधर आना है? 130 और 94 ऐथे वजन आना है, मुझे इधर से नजर आ रहा है। बेवकूफो 19 क्या ले चले। अब जो काम की चीजें हैं ना, नोट्स में जो काम की चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं भाई। न्यू एसेट को किताबों से बाहर सॉरी निकालना है, ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्यों? हाँ ये 3 जो ऊपर वाले हैं ना, ये काम की चीजें हैं जी। ओल्ड की कॉस्ट कितनी है जी? ओल्ड डिस्पोजल है ये तो, किताबों से बाहर, ये स्टेप नंबर 1। फिर इसकी यादों को किताबों से बाहर निकालो, 39। किधर गया यार? ये रहा, ये स्टेप 2 है जी, 39 नेगेटिव। तीसरा बताओ बच्चों, नए एसेट की कॉस्ट को किताबों में 110 से क्या करो बच्चों? एडिशन, शाबाश वेल डन। ये ओहो, ये था स्टेप नंबर 3। ओके जी, वर्किंग का रेफरेंस देना तो आप दे लें बेशक। वर्किंग होगी 4। ये तो खैर गिवन थी यार, इसकी कौन सी वर्किंग है, इसके लिए आपने की होगी 3.2। ओके जी, ट्रांसफर नहीं है, रिवैल्यूएशन इधर नहीं है जी। चलें आप जल्दी से ना, शाबाश मुझे बताएं बच्चों, जल्दी से बता दें बच्चों, जल्दी से बता दें, शाबाश। इसका टोटल बता दें, इसका 390, इसका और बुक वैल्यू 262 जी। इसका प्लीज बताइएगा। हाँ जी
ये तो जीरो ही आना चाहिए ना, ये तो साल के एंड पे है ना। तो ये बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओके जी, ओके सर जी, ठीक है ना? इधर बताएं। ओके सर, डन डन सर, कोई मसला? ओके सर, तसल्ली, तसल्ली बख्श काम है। अच्छा, आपको ना इस टेस्ट में 2 क्वेश्चन और भी आए थे। इन्वेस्टमेंट, वो कहता था जी फेयर वैल्यू मॉडल, और कह रहा था जी जो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल, और उसने कहा था जी जो कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में रिवैल्यूएशन सरप्लस, इनके गेन में क्या फर्क है? बड़ा सिंपल है। आपने कहना था जो फेयर वैल्यू मॉडल है IS 40 में, उसका जो गेन है वो जाना है डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस में, और जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है आपने कहना था ये जाना है किधर? OCI। 2 नंबर का सवाल था भाई, यही लिखना था इसमें। एक क्वेश्चन और था, उसने कहा था IS 40 में और उसमें IS 20 में डिफरेंस बताएं, IS 16 में और डिफरेंस बताएं। हाँ जी, तो आपने बता देना था। आपने कहना था जी उसमें 2 मॉडल्स हैं, एक है रिवैल्यूएशन मॉडल, एक कॉस्ट। 16 में उसमें भी 2 हैं, एक फेयर वैल्यू और एक कॉस्ट। आपने कहना था जी IS 40 में जो गेन है ये भी लिखना था, और लॉस ये प्रॉफिट और लॉस में जाता है। उसमें लॉस तो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, लेकिन सरप्लस है तो OCI में जाएगा। फिर आपने कहना इसमें फेयर वैल्यू मॉडल जो IS 40 है, इसमें हर साल हमें क्या करनी पड़ती है? बोले फेयर वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है। ऐसे ही है, उसमें जरूरी नहीं है कि आप हर साल करें, ऐसे ही है ना, वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो भाई बात समझे हैं? अच्छा, इसके लिए ना क्या उसका नाम है जी जी, इंडिपेंडेंट कैश फ्लो वाला पॉइंट। हाँ, इंडिपेंडेंट कैश फ्लो वाला पॉइंट भी, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, सबको याद नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको ना बता देता हूँ। एक दफा पास पेपर में 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पास पेपर नंबर 1, इसके लिए रिवाइज कर लीजिएगा, रट्टा लगा लें उसको। ये 6 नंबर का सवाल आया था एक दफा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पास पेपर नंबर 1। ये इसका जवाब में, इसको ना क्रैम करने, बड़े आसान आसान पॉइंट उसने लिखे हुए हैं। ओके भाई, लें जी सर, इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला सबको पास करें जी, सबको आपको भी, और वो जो दूर दूर से दुबई सऊदीया से लेक्चर सुन रहे हैं